हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा उन सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ी होगी। किसी स्टूडेंट को 10,000 पे करनी होगी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ऑप्ट किया होगा तो 10,000 रुपीज़ उन्होंने पे किया होगा। किसी स्टूडेंट ने 25,000 पे किया होगा। दैट मीन्स कि अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो और आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो 25,000 आपने पे किया होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई किया होगा, जिस केस में आपने 2 लाख रुपीज़ पे किए होंगे। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट लिया होगा जिन्होंने 50,000 रुपीज़ बाद में पे किए होंगे। सो डेफिनेटली ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसके रिफंड का इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे थे। नाउ द एमसीसी has initiated the process of refund for all India quota as well as for MCC, that is गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की रिफंड जो है उससे उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स की रिफंड जो है वो आ भी चुकी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी रिफंड अभी तक नहीं आई है। एंड दैट मेक्स अ क्वेरी कि उनकी रिफंड कब आएगी भी या नहीं आएगी और उन्हें क्या करना है, राइट। सो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस पूरे रिफंड प्रोसेस में कितना समय लगता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है। 2 वीक से 3 वीक्स का टाइम लगता है और इसे बैचेस में इनिशिएट किया जाता है। दैट मीन्स कि सेपरेट लिस्ट आती है एमसीसी की वेबसाइट पे। उस लिस्ट में नाम रहता है स्टूडेंट का कि कौन कौन से स्टूडेंट रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो डेफिनेटली यू विल श्योरली गेट योर रिफंड इन योर बैंक अकाउंट। अब बात है कि ये लिस्ट जो है वो भी बैचेस में पब्लिश की जाती है। पहले कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की जाएगी, उन सभी स्टूडेंट्स की रिफंड इनिशिएट की जाएगी। फिर सेकंड लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिनमें और भी स्टूडेंट्स के नेम होंगे, फिर उनकी रिफंड इनिशिएट की जाएगी। और इस तरीके से करते करते सभी स्टूडेंट्स की जो है रिफंड जो भी एलिजिबल हैं उन्हें उनके अकाउंट में प्रोसेस कर दी जाएगी, इनिशिएट कर दी जाएगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। नाउ सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि क्या स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कुछ करना होता है। इज देयर एनी फॉर्म दैट टू बी फिल्ड जिससे कि आप उन्हें इंटीमेट कर सको कि हमारी रिफंड वापस नहीं आई है एंड आई एम एलिजिबल फॉर अ रिफंड। तो इस तरीके की कोई प्रोसेस स्टूडेंट्स के बिहाफ में भी करनी होती है या नहीं करनी होती है? जी नहीं, बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं करनी होती, किसी तरीके की कोई फॉर्म फिलअप नहीं करनी होती। यू नीड नॉट टू इंटीमेट एमसीसी कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो और आपको रिफंड जो है वो अभी तक नहीं आई है। आपको इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी है। द प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। एमसीसी को पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जो भी आपकी रिफंड बनती है। नाउ इसके बाद एक क्वेरी आती है कि रिफंड जो है वो कुछ स्टूडेंट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 50,000 हमने सेपरेटली पे किया था। उससे पहले मॉप अप राउंड तक के लिए या स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो हमने पेमेंट की थी वो सेपरेटली की थी। तो ये दोनों ही रिफंड साथ में आएंगे या दोनों रिफंड अलग अलग आएंगे? ये दोनों ही रिफंड सेपरेट आएंगे, बैचेस में आएंगे, सेपरेट आएंगे। जो अप टू मॉप अप राउंड की रिफंड होगी जो अप टू मॉप अप राउंड जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे की होगी वो सेपरेटली आएगी, और जो अगर आपने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और 50,000 रुपीज़ की पेमेंट की थी तो वो सेपरेटली आएगी। दैट मीन्स कि दोनों ही तरह के रिफंड अगर आपके आने हैं तो दोनों ही सेपरेटली आएगी बट बैचेस में आएगी, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन आती है कि क्या स्टेट्स की रिफंड भी इनिशिएट हो चुकी है? जी नहीं, अभी स्टेट्स की रिफंड इनिशिएट नहीं हुई है। अभी जो रिफंड इनिशिएट की गई है, जिस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया वो सिर्फ ऑल इंडिया और एमसीसी के लिए है। स्टेट्स की रिफंड वी कैन एक्सपेक्ट कि 10 to 15 डेज में उनकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्टेट वाइज स्टेट आएगी, उसके लिए आपको स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है कि उनकी रिफंड कब आ रही है, राइट। अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी रिफंड अभी तक वापस नहीं आई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% श्योरली आपकी रिफंड आपके अकाउंट में वापस आएगी अगर आप एलिजिबल हो तो। इसके बाद जो दूसरी पॉइंट आती है वो ये आती है कि जो रिफंड होगी वो एज आई टोल्ड यू कि बैचेस में आएगी। सो 2 से 3 वीक का टाइम लग सकता है और इसलिए आपको अगर आपकी रिफंड वापस नहीं आई है और आपके फ्रेंड की रिफंड वापस आ गई है तो डेफिनेटली जो है आपको इस बात को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिफंड 2 से 3 वीक के अंदर डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज।
कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप लिंक गिवन ऑन द स्क्रीन, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी रिफंड नहीं आती है इसके बावजूद, तो यू कैन मैसेज मी, पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।